हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल द मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स का दूसरा पार्ट बीएसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन लेके आए हैं और इसका आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आपको अपडेट मिले। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण ने इसने 3 नियम दिया था। कितना? तो 3 नियम। और डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत का नियम किसने दिया था? तो डाल्टन ने। और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। और एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का नियम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से संबंधित है। किससे? तो वह इलेक्ट्रोलाइसिस है। और फैराडे के ही नियम पर कौन काम करता है? तो फैराडे का यानी कि ये आपका ट्रांसफार्मर जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर जो है कौन काम करता है? तो ट्रांसफर और विद्युत जनित्र आदि की कार्यप्रणाली भी इसी पर काम करती है, ट्रांसफर जनरेटर वगैरह ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का तार बना होता है किससे? तो फ्यूज का तार जो होता है शीशा और टीन से बना होता है। इसमें कि टीन कितना होता है? तो 63% और शीशा होता है कितना? तो 37%। शीशा 37%, टीन 63%। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्यूज का तार जो है इसका गलनांक जो होता है इसका गलनांक निम्न प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। यह हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यह हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी होता है। चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag। चांदी होता है, उसके बाद होता है तांबा, सबसे ज़्यादा होता है चांदी, फिर उसके बाद होता है तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। सबसे ज़्यादा चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। लेकिन चांदी का ज़्यादा हम उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा होता है, इसलिए हम तांबा का ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले आती है क्या? तो ये अपने साथ ऊर्जा ले आती है। क्या ले आती है? ऊर्जा ले आती है। और ध्वनि का SI मात्रा क्या होता है? तो डेसिबल होता है। ध्वनि का SI मात्रा क्या होता है? तो वह डेसिबल होता है। और ध्वनि जो है मनुष्य कौन सी ध्वनि सुन सकता है? तो 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज, यानी कि इसको 20 किलो हर्ज भी हम बोल सकते हैं। ये मनुष्य को सुन सकता है। अब 20 हर्ज से नीचे की ध्वनि को क्या कहते हैं? अवश्रव्य। अब 20,000 से ऊपर यानी कि 20,000 से ऊपर की ध्वनि को क्या कहते हैं? प्राश्रव्य। ठीक है। और फिर विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। और द्रव्यमान का kg होता है और ऊर्जा का जूल होता है। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था ऊर्जा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या होती है? तो भारत में जो है 220 वोल्ट AC सप्लाई मिलता है, यानी कि 220 वोल्ट AC प्रत्यावर्ती धारा। और यहाँ फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति 50 हर्ज। इसमें कितना आगे पीछे हो सकता है? तो ±3 आगे हो सकता है, ±3% आगे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगी? तो विद्युत ट्रेन में तो धुआं निकलेगा ही नहीं, स्वाभाविक बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब भारत में पहली बार जो है ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और कहाँ पे? तो मुंबई से थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर। अब इसमें पहली बार रेलगाड़ी 1825 में ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण पृथ्वी पर कितने देर में आती है? तो वह 8 मिनट 5 सेकंड लगभग समय लेती है। कितना? तो 8 मिनट 5 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? तो इंद्रधनुष में कौन कौन रंग होता है? VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बीच का कौन सा आ गया इसमें? तो ग्रीन यानी कि हरा। ग्रीन कौन सा आ गया? तो हरा। इसका आंसर हो जाएगा हरा। और इंद्रधनुष में जो है सबसे बाहर का रंग होता है रेड और सबसे अंदर का होता है वायलेट यानी कि बैंगनी। सबसे बाहर का रेड और सबसे अंदर का वायलेट यानी कि बैंगनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। और यहाँ पे आयतन जो है न्यूनतम हो जाता है। आयतन जो है न्यूनतम और घनत्व अधिकतम। और फिर -40 डिग्री पे जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना जो है बराबर हो जाता है। कितना? तो -40 डिग्री पे जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो यहाँ पे तो आपको पीछे बताए थे सबसे अच्छा चालक है चांदी, लेकिन इसको महंगा होने के कारण हम सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं? तो तांबा का उपयोग करते हैं। किसका? तो तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। और फिर परमाणु ऊर्जा किसका? तो नाभिकीय विखंडन। परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम वे भी नाभिकीय संलयन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? टी बराबर यानी कि टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? आवर्तकाल बराबर 2π√L/G। तो यानी कि अगर इसको कांस्टेंट मान लिया जाए तो टी जो है हमेशा समानुपाती है किसके? तो √L/G। अगर लंबाई अगर बढ़ेगा तो मेरा टाइम पीरियड भी ज़्यादा लगेगा। अगर यहाँ पे जी का मान अगर यहाँ पे कम होता है, जी का अगर मान कम हो जाता है तो यहाँ पे टाइम पीरियड का मान अधिक होगा। तो इसको क्या कहते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए। तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ पे जी का तो मान वहाँ पे घट जाएगा। जी का मान जैसे ही घटेगा टाइम पीरियड वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है मतलब कोई भी चीज़ वह सुस्त चल रहा है। क्या चल रहा है? सुस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? यानी कि जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं और उसका आवृत्ति कोई प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है, शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग बराबर क्या होता है? तो टोटल दूरी बटा टोटल समय। ठीक है, टोटल दूरी मान लो, हम मान लेते हैं पहला, यानी कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से और शेष आधा भाग v2 से, यानी कि प्रत्येक भाग अगर x हो जाएगा तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, और पहला आधा यानी कि x पहला था, इसको आधा कितना, तो इसको आधा किया है v1 से दूरी। ठीक है, और फिर पहला x, इसको क्या है v2 से दूरी, ऊपर 2x रहेगा। अगर नीचे इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका यानी कि लघुत्तम लेंगे, तो v1 इंटू v2 बराबर हो जाएगा, और यहाँ x यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेते हैं, तो जाएगा v2 प्लस v1। ठीक है, ये v1 v2 ये नीचे से चल जाएगा ऊपर, और मान लो ये x काट दिए, तो 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2v1 v2 और बटा v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए इसीलिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है। किसकी समान होती है? इसीलिए हम एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए कहते हैं, क्योंकि एक्स किरण का जो तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी जो होती है वह समान कोटि की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना पर वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है वह किस पे? तो वह -40 पे जो होती है बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का वेग संबंधित है किससे? तो वह दाब की प्रवणता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? यानी कि F से क्या हो जाएगा? फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड। तो फुट को यहाँ पे लंबाई का मापक और पाउंड को यहाँ पे, यानी कि पाउंड को यहाँ पे वजन और सेकंड को समय। तो द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति कितने नियम है? तो 3 नियम है, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट, या फिर कभी देगा 735.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर रंग कौन सा होता है? तो VIBGYOR, सबसे बाहर की रंग रेड और सबसे अंदर की तरफ बैगनी। और लेफ्ट टू, अगर राइट इधर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, आवृत्ति, ऊर्जा, अपवर्तनांक घटेगा। तो इस सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका आ जाएगा? रेड का,
और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका, यानी कि सबसे ज़्यादा विचलन किसका, तो बैगनी का। और सबसे कम विचलन या अपवर्तनांक किसका, तो रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, यानी कि फ़ारेनहाइट में जो क्वथनांक का जो होता है, क्वथनांक का जो मान होता है वह होता है 212, हिमांक का मान 32 होता है। तो इसको जब दोनों घटाएंगे ना तो 180 आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो वही कहता है कि फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, तो 180, क्योंकि क्वथनांक जो होता है 212 और हिमांक 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, यानी कि 20 हर्ज से नीचे की ध्वनि को अवश्रव्य, 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज श्रव्य ध्वनि और 20 किलो हर्ज से अधिक पराश्रय ध्वनि। तो पराश्रय ध्वनि 2 लाख हर्ज, यानी कि 2 लाख हर्ज जो होता है वह पराश्रय ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं, या सीसा से बने होते हैं। क्या होते हैं, सीसा धातु का बना होता है। सीसा एक धातु भी है, एक तत्व भी है। सीसा जो है एक धातु भी है और एक तत्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, क्या होते हैं, तो पोलराइड लेंस होते हैं। कौन सा होता है, तो पोलराइड लेंस होते हैं। और उत्तल दर्पण यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का उपयोग और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, तो डिटर्जेंट तो यह पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर सफाई करते हैं, यानी कि उसमें डिटर्जेंट मिलाने के बाद उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वह कपड़े को अच्छे से साफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत की सुचालक है, तो उधर पीछे बताए थे चांदी विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक है। ये महंगा होने के कारण इसको ज़्यादा हम उपयोग नहीं करते हैं, तांबा का ज़्यादा उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के मामले में सही अवरोही क्रम में अनुक्रम है, तो ये पे सूर्य है, तो इसके सबसे नज़दीक जो होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इसको वाय भी ग्रह भी कहते हैं। तो इसको जो अवरोही क्रम लिखेंगे तो फिर तो पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून और शनि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की पुतली आई बॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाले आँखें देख सकता है केवल दूर की वस्तुएं, जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया जाता है। यानी कि जिसको भी दूरदृष्टि दोष है, यानी कि जो दोष होता है उसको वही दिखता है। जैसे दूरदृष्टि दोष है तो उसको दूर के ही वस्तु दिखेगा, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगा। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो निकट की ही वस्तु को दिखेगा, दूर की नहीं दिखेगा। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्स किसकी इकाई है, तो यह परिदीप्ति की इकाई है, लक्स।
अब बल का SI क्या होता है, न्यूटन होता है। द्रव्यमान का SI क्या होता है, kg होता है। तापमान का सेल्सियस, तापमान का SI मात्रा से केल्विन होता है। तापमान का SI मात्रा केल्विन होता है। सेल्सियस में भी उसको हम नाप सकते हैं, लेकिन उसका SI मात्रा केल्विन होता है। अब बल का SI मात्रा न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है, HP बराबर 746 वाट, कभी कभी 735.5 भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा। जैसे ये एक अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ इन्फिनाइट। तो वस्तु एवं प्रतिबिंब यानी कि वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों बनता है कहाँ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर ही। जब इस पे जब बनता है ना वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों, तो इस पे वस्तु के समान आकार का बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरण नहीं की जा सकती। यह कौन सा नियम कहता है, तो यह दूसरा नियम कहता है। दूसरा नियम यही कहता है। और इसमें कहता है कि कोई भी जैसे सिस्टम पर बाह्य कार्य किए बिना ऊष्मा को स्वतः ही ठंडा क्षेत्र से गर्म क्षेत्र में प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होती है। जब वायुयान चलती है ना तो 100 डेसिबल वह ध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर। अगर इसी को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। कैसे लिखेंगे, तो मीटर है तो इसको हम भाग देने के लिए किसको, तो 10⁻2 से इसको हम गुना करेंगे, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी कि 10 का स्क्वायर है, तो इसको जब इसमें गुना करेंगे तो इतना सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है, और यही हाइड्रोजन बम में भी यही होता है, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन किस में होता है, तो परमाणु बम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा। देखिए इसको समझने के लिए, जिस पर रगड़ेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो जिस पे रगड़ेंगे वो नेगेटिव चार्ज, और जो रगड़ेगा यानी कि जो चीज़ जैसे कांच की छड़ को रेशम से, यानी कि कांच की छड़ रगड़ा रहा है किस पे, तो रेशम पे जा कर के, तो कांच पे हो जाएगा प्लस चार्ज, कांच पे हो जाएगा प्लस चार्ज, और रेशम पे हो जाएगा माइनस चार्ज। यानी कि जिस पे जाके रगड़ाएगा उस पर माइनस, और जो चीज़ रगड़ाएगा उस पर प्लस चार्ज। यानी कि छड़ पर कौन सा चार्ज, तो पॉजिटिव, कांच की छड़ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव। इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा धन आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, तो हम 20 से लेकर 20,000 तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ 25,000 ध्वनि है जो कि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। यह पराश्रव्य ध्वनि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका क्या कारण है,
तो प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब अधिक होता है, इसलिए उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और उसमें पानी जल्दी उबलने लगता है और खाना जल्दी ही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो MKS त्वरण का मात्रक ए बराबर क्या आता है? त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी कि वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर में से क्या मापता है? तो आमीटर विद्युत धारा मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, और मैक जो है वायु की चाल से नापता होता है, और उच्च ताप को पायरोमीटर, उच्च ताप को किससे? तो पायरोमीटर से। वायु की चाल को हम मैक में नापते हैं, अब विभवांतर को वोल्ट मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठनाव क्या होता है? तो वह घट जाएगा। तो किसका हो जाएगा? इसका घट जाएगा। साबुन को अगर जल में घोलेंगे तो जल का पृष्ठनाव घट जाता है, इसीलिए वह कपड़ा को आसानी से साफ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसको लार्वा टूट जाता है और मच्छर मर जाता है। पृष्ठीय तनाव को बढ़ाता है नहीं, कम कर देता है। जल के सांद्रता को बढ़ाता नहीं, ये घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंची में कितने लीवर होते हैं? तो कैंची में 2 लीवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता? न्यूट्रॉन विक्षेपित नहीं हो सकता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो वह विमान की चाल जो होता है मैक संख्या में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है किसमें? तो इस्पात में, क्योंकि जो जितना सघन होगा उसमें ध्वनि का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। और ध्वनि निर्वात में चल ही नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और 20 हर्ज से नीचे की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो अवश्रव्य, और 20 से लेकर 20,000 हर्ज की आवृत्ति को श्रव्य, और जिसको कि मनुष्य सुन सकता है, और 20,000 से ऊपर की आवृत्ति को पराश्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र का नाम दिया जाता है तो किसके अनुसार? तो इसमें से प्रयुक्त पराविद्युत पदार्थ के अनुसार, इनमें से प्रयुक्त पराविद्युत पदार्थ के अनुसार ही संधारित्र का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंडली में एक क्यू की इकाई क्या होती है? तो क्यू की इकाई क्या क्यू रहा होता है? I/T। तो क्यू यहाँ पे क्या होता है? तो क्यू होता है यहाँ पे आवेश, यानी कि चार्ज। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज के यूनिट क्या होता है? तो कूलम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे अगला क्वेश्चन। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।